जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जीएसटी स्लैब्स को 4 से घटाकर 2 करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब केवल 5 और 18% के जीएसटी स्लैब्स ही होंगे। लेकिन ऐसे में जब सरकार को इन जीएसटी रिफॉर्म से 48,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो ऐसे में ये फैसला आखिर क्यों लिया गया है? दरअसल इसके पीछे कंजम्पशन, जॉब ग्रोथ और टैक्स रेवेन्यू का एक को रिलेशन शामिल है, क्योंकि जितना पैसा कंजम्पशन के लिए आम आदमी के हाथ में आएगा, उसमें से कुछ पैसा टैक्स के फॉर्म में वापस सरकार के पास दोबारा से भी जाता है। वैसे तो ये आंकड़ा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग है, यानी कि आम आदमी कहाँ और किन प्रोडक्ट्स पर ये खर्च करेगा, इससे ही तय होता है कि कितना टैक्स वो सरकार को देगा। लेकिन एवरेज 20% पैसा जो मार्केट में एक्सपेंड होता है, ये पैसा टैक्स की फॉर्म में दोबारा से सरकार के पास वापस चला जाता है। यानी अगर मार्केट में 100 रुपये आए हैं तो 20 रुपये वापस सरकार के पास टैक्स के रूप में चले जाएंगे। ऐसे में इन जीएसटी रिफॉर्म से सरकार को उम्मीद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि कुछ अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। अब इसका सीधा मतलब है कि 20% के हिसाब से अगर टैक्स लगाया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए बतौर टैक्स सरकार के पास वापस चले जाएंगे। इनमें से अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में हुई कटौती को भी शामिल कर लें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में करीब 5.31 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। यह आंकड़ा जीडीपी के करीब 1.6% ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर टैक्स रेवेन्यू लॉस जो इन रिफॉर्म्स की वजह से हो रहा है, उससे ज़्यादा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग रन में जाने से टैक्स की भरपाई भी होगी और जीएसटी में इजाफा भी होगा। इसके अलावा सरकार ने रेवेन्यू लॉस से बचने के लिए टोबैको, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और लॉटरी जैसे प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसकी वजह से भी 43,000 करोड़ रुपए की टैक्स की कमाई होगी। वहीं अगर आप जीएसटी के शुरुआती साल यानी साल 2017 में देखें तो जब औसत जीएसटी रेट 14.4% हुआ करता था, जब घटकर 9.5 पर आ गया है। लेकिन इसके बावजूद मंथली जीएसटी कलेक्शन 2017 के अगस्त में 90,000 करोड़ था, वह अब अगस्त 2025 तक पहुंचते जीएसटी रेट्स में कमी के बावजूद भी 1,86,000 करोड़ तक पहुंचा है। वहीं कंजम्पशन और टैक्स रेवेन्यू के साथ अगर इकोनॉमी में खर्च बढ़ता है तो पॉजिटिव असर जॉब्स में भी नजर आएगा। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एग्जाम्पल के लिए आप ऑटो सेक्टर को भी ले सकते हैं। सिर्फ जुलाई में ही ऑटो सेक्टर में ट्रम्प टैरिफ की वजह से 4% तक सेल गिरी थी। अब जब जीएसटी रेट्स में कटौती हुई है तो जाहिर सी बात है कि ऑटो सेल्स में बढ़ोतरी होगी और जॉब में भी इस पॉजिटिव असर नजर आएगा। ऐसे में जीएसटी रेट्स में हुए इन हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन मिडिल क्लास और इंडियन इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। इससे कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा और ओवरऑल कंजप्शन में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।